18 जुलाई 2024 दी हिंदू में एडिटोरियल था 12 नक्सल किल इन गल फाइट विद पुलिस इन गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। अब इसकी एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस कैसे है जीएस थर्ड इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में? क्यों? क्योंकि 2018 में पीवाईक्यू आया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Briefly explain the government of India approach to counter the challenges posed by left wing extremism। तो आप सबसे पहले समझो कि जो नक्सलवादी है ये होते क्या है। ये जो नक्सलवादी होते हैं ये मानते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं, प्लस ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? हिंसा का। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नक्सलवादी जो होते हैं उनकी जो मान्यताएं होती है वो क्या होती है और वो क्या करते हैं। यही फिर हमने इस पे मॉडल क्वेश्चन भी बनाया कि नक्सलवाद क्या है, भारत में नक्सलवाद के विकास की व्याख्या करें, भारत में वामपंथी उग्रवाद के विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा करें। नक्सलिज्म क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो, अगर आपको यहाँ सीखो कि हमारा जो मेंस का एग्जाम है वो 5 दिन में खत्म हो जाता है, तो हमें कितना पढ़ना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ही रेलिवेंट होता है और क्या हमें नहीं पढ़ना होता है। देखो, सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद से निपटने का है, ठीक है। अब सरकार क्या क्या कर रही है, उसके लिए सरकार की सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, सिर्फ आपको एग्जाम में ये स्कीम को मेंशन करके आना है। अब ये जो सारी चीजें इसमें हो रही है ये तो बस आपके एक बार जानने के लिए है कि अच्छा इस स्कीम में ये है, बाकी आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही मेंशन करके आना है। इसके साथ ही रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, ऐसे ही सिर्फ आपको ये मेंशन करके आना है। ये सारी चीजें डेटा आपको इतने ज्यादा याद नहीं करने हैं। ऐसे ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीम के लिए मोबाइल टावर प्रोजेक्ट जो सरकार है ये परियोजना लेके आई है। अब आप मुझे बताओ ये इतने सारे डेटा और फैक्ट्स आपको याद रहेंगे क्या? क्योंकि हमें किसी एक सब्जेक्ट का तो पेपर लिखना नहीं है वहां पर। हाँ, इसको आप पूरा याद कर सकते हो। ऑपरेशन समाधान, एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से आक्रामक रणनीति, एम से प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फिर एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान फॉर ईस्ट ट्रेड थिएटर, नो एसेस टू फाइनेंसिंग। इसको आप फिर भी एग्जाम में पूरा लिख के आ सकते हो। तो अब आप सीख रहे हो कि ये सारी चीजें हमें एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, सिर्फ हमें इतना ही ऐड करना होता है। लेकिन जब हम बिगनर होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से पूरी की पूरी एडिटोरियल की कटिंग को काट कर अलग रख लेते हैं या फिर नोट्स भर देते हैं, बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। समाधान को वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में शुरू किया गया था। ये समाधान स्कीम है ये वाली, इसी बात को उसमें बताया है। ऐसी तरीके से सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कार्यक्रम भी है जो अब आपको फिर से बस आपको ये सारी चीजें बस एक बार जान लेना है कि ये क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य है 2022 तक न्यू इंडिया के विजन के साथ देश भर की 112 सबसे कम विकसित जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जल्दी और प्रभावी रूप से बदलना। फोकस मानव विकास सूचकांक के तहत भारत की रैंकिंग में सुधार करना और सतत लक्ष्यों को स्थानीयकरण करना जिससे राष्ट्र की क्या हो सके, प्रगति हो सके। तो सिर्फ आपको जब एग्जाम में क्या करना होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो आपको ये नाम ही मेंशन करने होते हैं। इस तरीके से ये फैक्ट है जो आप उसको याद रख सकते हो कि 2010 के बाद से देश में माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है। सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित घोषित जिलों की संख्या में कटौती की है। 2000 के दशक की शुरुआत में जहां ये 200 से आज संख्या केवल 90 ही हो गई है। नक्सलवादियों की उपस्थिति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में न्यूनतम से शून्य बताई जाती है। और आगे का रास्ता अब हमारा क्या होना चाहिए तो वो भी हमें कंक्लूजन में लिख के आना होता है कि उपरोक्त चर्चाओं से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वामपंथी उग्रवाद सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दों के कारण प्रचलित है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। जो युवा वहां पे भटक गए हैं, वामपंथी उग्रवाद से समग्र तरीके से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं को एसडीजी के महत्वपूर्ण मूल किसी को भी पीछे न छोड़े के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और हमारी जो वैश्विक जनसंख्या जो थीम थी ना इस बार की, वो भी यही थी, नो वन लीव बिहाइंड, मतलब किसी को भी आप पीछे मत छोड़िए बस आपको। और उसके बाद आपको ये कहां पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, कहां पर ये जो रेड है वो हाईली अफेक्टेड एरिया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, ये मॉडरेटली और ये लीस्ट अफेक्टेड एरिया है। तो आपको इस तरीके से एक मैप भी बनाकर आना है अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।